नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिंह और दोस्तों मैं आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ एग्जामिनेशन ऑफ इंगुलर हर्निया। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ इंगुलर हर्निया। तो इसके अंदर हम देखिए बता देता हूँ पहले आपको हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 होता है कि हिस्ट्री कैसे लेते हैं। आपका हिस्ट्री के अंदर जो ट्रिक है उसको वो होता है ड्रॉप्स। ड्रॉप निमोनिक से या ट्रिक से हम याद करेंगे कि हिस्ट्री कैसे लेते हैं। सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है इसके अंदर दोस्तों आपका हर्निया एग्जामिनेशन प्रॉपर। मतलब इसके अंदर इंस्पेक्शन हुआ, पैल्पेशन हुआ, कुछ टेस्ट होते हैं करने के लिए, वो टेस्ट करने होते हैं। ठीक है, वो सेकंड पार्ट है। इसके अलावा आपका फाइनल में डायग्नोसिस कैसे लिखते हैं और कुछ इन्वेस्टिगेशन या वर्कअप, मतलब क्या हम उसके बाद बोल सकते हैं क्या कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो ये मेन आपका इस वीडियो के अंदर हमारा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों हिस्ट्री की। हिस्ट्री के अंदर हम हिस्ट्री ऑफ स्वेलिंग लेते हैं। तो स्वेलिंग है ना, उसको याद करने का सबसे आसान न्यूमोनिक है ड्रॉप्स। ड्रॉप्स के अंदर डी क्या क्या मतलब है। सबसे पहले पूछेंगे हम ड्यूरेशन ऑफ स्वेलिंग, वेयर इट अपीयर्ड फर्स्ट। पहला क्वेश्चन ये होता है हिस्ट्री के अंदर कि आपका कितने दिन से स्वेलिंग है और कहाँ पर स्टार्ट हुआ था। सेकंड आता है डी से ही आपका डी से 2 डी है इसके अंदर। पहला था ड्यूरेशन, सेकंड है डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ अपीयरेंस ऑफ द स्वेलिंग, हर्निया डिसेंड फ्रॉम वो, मतलब है कि जो हर्निया का केस होता है वो ऊपर से डिसेंड होता है और जो स्क्रोटल स्वेलिंग है वो तो नीचे से ऊपर जाएगा। तो आपको डायरेक्शन पूछनी है, एक ड्यूरेशन पूछनी है डी का मतलब। आर से आता है इसके अंदर रिडक्शन। रिडक्शन क्या है कि स्पॉन्टेनियस ऑन लाइन डाउन या नीड्स बी टू बी रिड्यूस मैनुअली, कि अपने आप हो जाता है या आपको खुद रिड्यूस करना पड़ता है। हाउ हैज़ इट प्रोग्रेस ओवर टाइम, टाइम के साथ इसका प्रोग्रेशन कैसा है। ठीक है, ये चीज़ें आप इस रिडक्शन के अंदर पूछोगे। इसके बाद आप पूछ सकते हो कि व्हाट हैपेंस ऑन स्टैंडिंग और वॉकिंग और स्ट्रेनिंग। ठीक है, तो आपको ये भी है इस रिडक्शन के अंदर ही आता है। और कोई भी आपका रिस्पॉन्स पूछ सकते हो कि यदि कोई ट्रस्ट से कोई रिस्पॉन्स है लेकिन अभी इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने आपको रिडक्शन के बारे में पूछना है ड्रॉप्स के अंदर डी आर ओ का मतलब होता है ऑन सेट। ऑन सेट है कि स्पॉन्टेनियस है या ड्यूरिंग स्ट्रेनिंग, सिर्फ स्ट्रेनिंग के दौरान ही आपको स्वेलिंग होती है। तो आपको ऐसे पूछना है। पी से आता है पेनलेस या पेनफुल, इसके पेन से रिलेटेड है या नहीं है। यदि पेनफुल है तो आपको पूछना है साइट पेन का, करेक्टर और रिलेशन विद स्ट्रेनिंग। ठीक है, पायरेक्सिया प्रेजेंट है या नहीं है, ये भी आपको इस कंडीशन इसके अंदर पूछना है। मतलब क्या है कि जो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया होता है वहाँ पर आपको हर फीवर मिलता है वहाँ पर। ठीक है, तो आपको डी आर ओ पी ड्रॉप हो गया, एस बच गया है। एस में आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों, एस के अंदर होता है आपका पास्ट हिस्ट्री ऑफ सर्जरी और एक आपका सोर्स ऑफ स्ट्रेनिंग। मतलब कि आप क्रोनिक कफ की वजह से आपको स्ट्रेनिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है, या आपका मिक्चुरेशन के दौरान स्ट्रेनिंग होती है। ओल्ड एज के अंदर बीपीए रीजन हो सकता है, यंग एज के अंदर यूरेथ्रल स्टिक्चर हो सकता है या सीओपीडी। ठीक है, एस का मतलब ये है। तो पहला था ये एस फॉर स्मोकिंग हिस्ट्री पूछ सकते हैं हम। तो ड्रॉप्स है ना, उससे आप याद कर सकते हो कि आपको क्या क्या पूछना है। डी फॉर ड्यूरेशन, आर फॉर रिडक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन भी था। ओ से आपका पी से था आपका पेन, ओ से आपका क्या था, ओ से था आपका ऑनसेट, और पी से आपका हो गया पेनलेस या पायरेक्सिया, पेन या पायरेक्सिया, और एस से हो गया तुम्हारा सोर्स ऑफ स्ट्रेनिंग, स्मोकिंग की हिस्ट्री या सर्जरी की हिस्ट्री। नेक्स्ट आता है हर्निया एग्जामिनेशन प्रॉपर। इसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। एक्सपोजर हम करते हैं एम्बिलिकस और निपल टू मिड थाई, ये आपका एक्सपोजर रीजन होता है। इंस्पेक्शन के अंदर हम पहले स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं इंस्पेक्शन, फिर स्पाइन पोजीशन में करते हैं। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आपका साइट और एक्सटेंट होता है ना इंग्यूनल हर्निया के केस में। यदि आपका स्वेलिंग है इंग्यूनल तो आपका वो आप इनकम्प्लीट भी हो सकता है डायरेक्ट। ठीक है, इनकम्प्लीट डायरेक्ट और डायरेक्ट हो सकता है। इंग्यूनल स्क्रोटल टाइप ऑफ स्वेलिंग के अंदर कंप्लीट इनडायरेक्ट आपका कंडीशन मिलती है। फिमोरल में देखिए आपका जो लाइज बिलो द ग्रोइन क्रेज एंड बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिट्रिकल एंड एक्सटेंड अपवर्ड, ये इसकी डायरेक्शन है और टाइप है। ठीक है,
इंगुइनल स्वेलिंग के केस में, इंगुइनल स्क्रोटल स्वेलिंग के केस में, और आप फ्यूमरल के केस में। शेप आपका इनके केस में क्या क्या डिफरेंट मिलता है। पैरिफॉर्म आपका इनडायरेक्ट, यदि इनडायरेक्ट हर्निया उसके अंदर पैरिफॉर्म शेप मिल सकता है। डायरेक्ट और फ्यूमरल के केस में आपको ग्लोबुलर हेमिस्फेरिकल मिल सकता है। और बाइलोबुलर आपका किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन इन द सैक। ठीक है, ये शेप आपको डिफरेंट टाइप ऑफ हर्निया को इंडिकेट करती हैं। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका साइज़। साइज़ आप एक अप्रोक्सीमेट आप कर सकते हो इंस्पेक्शन के द्वारा। उसके बाद आपको बाद में कंफर्म करना होता है पैल्पेशन या उसके द्वारा। सरफेस मार्जिन देख सकते हो आप, स्किन ओवर द स्वेलिंग देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंगुलेशन के केस में आपको रेड एंड एडेमेटस एडेमेटस स्किन मिल सकती है स्वेलिंग के ऊपर, कोई पिगमेंटेशन प्रेजेंट है नहीं है। उसके बाद आपका कुछ स्कार मार्क है वहाँ पर। ठीक है, यदि राइट साइड में है तो हो सकता है कि वो अपेंडिसेक्टेक्टोमी होता है, उसकी वजह से स्कार मार्क को, तो आप उस स्कार मार्क को देखना है। उसके बाद आपको देखना है एक्सपेंसाइल इम्पल्स ऑन कफिंग। ठीक है, बेटर सीन देन फेल्ट। आपको स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर कफिंग करवानी है पेशेंट को बोल के, यदि स्वेलिंग प्रेजेंट है तो ये साइज में इंक्रीज हो जाएगी, और प्रेजेंट नहीं है तो ये डिसअपियर हो जाएगी। तो ये आपका होता है एक्सपेंसाइल इम्पल्स ऑन कफिंग, ये भी आपके इंस्पेक्शन के अंदर आता है। और आपका कोई विजिबल पेरास्टेसिस है या नहीं है, ठीक है, वो आपका सजेस्टिव किस इंटेरोसियल के केस में आपको विजिबल पेरास्टेसिस मिल सकती है। तो एक आध साइड आपको लग जाता है सिर्फ इंस्पेक्शन से। तो ये थे आपके 6-7 पॉइंट आपके इंस्पेक्शन के अंदर। इसके बाद हम जेनेटेलिया है उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो स्क्रोटम का पोजीशन कहाँ पर है, टेस्टिस का पोजीशन कहाँ पर है, और जो आपका पेनिस है उसकी पोजीशन आपको देखनी है जेनाइटल के इंस्पेक्शन में। और आपका हर्निया ओरिफिस देख सकते हो यदि और कोई प्रेजेंट है। और आपकी रिड्यूसिबिलिटी आप चेक कर सकते हो कि आपका लाइन डायनिया स्टैंडिंग पोजीशन में स्पॉन्टेनियस या नहीं है। तो इंस्पेक्शन के अंदर मेन चीज़ें ये देखनी होती हैं। उसके बाद आता है दोस्तों पैल्पेशन। पैल्पेशन के अंदर आपको 3 एनाटॉमिकल लैंडमार्क पता होना चाहिए, लिगामेंट, एंटीस्पिरिलिक स्पाइन, और आपका प्यूबिक ट्यूबरकल। फर्स्ट स्टैंडिंग पोजीशन में हम करते हैं, एग्जामिनर आपका कोई भी टेबल स्टूल उस पर बैठ जाता है, और आप स्टैंड एट द सेम साइड एज हर्निया। पहले स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं, फिर आपका आता है लाइंग पोजीशन के अंदर। तो इसमें क्या करते हैं हम, one hand placed over the back of the patient to support and examining the finger of the other hand on the hernial swelling parallel to equilibrium ligament। ठीक है, क्या करते हैं, एक पेशेंट के पीछे से हम जो पेशेंट का बैक है ना उसको सपोर्ट करते हैं, और दूसरी साइड से हम एग्जामिनेशन करने की शुरू करते हैं। ऐसे हम क्या करते हैं, साइड साइज शेप जो आपका इंस्पेक्शन के अंदर था वो भी सेम का सेम हम पैल्पेट भी करके देखते हैं। स्क्रोटल और यूनिस्क्रोटल स्वेलिंग के केस में हम देखते हैं कि स्वेलिंग का आपका जैसे बाकी में देखा था कि कौन सा आपका गेट ऑफ द स्वेलिंग है। मतलब क्या होता है कि जो ऊपर वाला रीजन है यदि वहाँ पर मिलता है स्वेलिंग पैल्पेशन में सिर्फ, तो अब चांस होता है कि इनवल हो सिर्फ, और दोनों के अंदर है तो वो आपका हर्निया नीचे आ चुका होता है। स्क्रोटल स्वेलिंग के अंदर में लिए आपको नीचे वाले पार्ट के अंदर स्वेलिंग मिलती है। उसके बाद दोस्तों आता है आपका स्क्रोटम एंड इट्स कंटेंट। आपका जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम आपको पैल्पेबल करना होता है कि अलग है या आपको स्वेलिंग के साथ ही एक साथ है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो कि डफिंग इनोमेंटोसिल आपकी टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी होती है। इंटरसिल केस में सॉफ्ट एंड इलास्टिक होता है। कॉम्प्लिकेटेड केस में आपका टेंस एंड टेंडर होता है। और आपका मिक्स कंसिस्टेंसी मतलब आपके दोनों प्रेजेंट है तो मिक्स कंसिस्टेंसी हो सकता है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट देखेंगे पैल्पेट करके, रिड्यूसिबिलिटी रिड्यूस करके देखते हैं कि आपका पार्शियली रिड्यूसिबल है या कंप्लीट रिड्यूसिबल है, आपका रिड्यूस लाइन पोजीशन में होता है या नहीं होता है, खुद मैनिपुलेट करने से कितना एफर्ट लगता है। तो सारी चीज़ें हम रिड्यूसिबिलिटी में देखते हैं। ठीक है, ये आपके पैल्पेशन के अंदर था। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करने होते हैं, जैसे डीप रिंग ओक्लूजन टेस्ट होता है, वो आपको लाइन पोजीशन में करते हैं, फिर हम स्टैंड करवाते हैं। ठीक है, 3 फिंगर टेस्ट मेनली आपसे ये टेस्ट करवाता है
थ्री फिंगर टेस्ट करवाता है, और इन्वेस्टिगेशन आज के टाइम पे नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा हम परकशन कर सकते हैं, ओवर स्वेलिंग नॉर्मली आपको यदि रेजोनेंट और डेल नोट मिलेगा, डिपेंड ऑन कि क्या आपका कंटेंट है। ऑसिलेशन करवा सकते हैं, और आपको बाउल साउंड इंटेरोसील के केस में आपको बाउल साउंड मिल सकता है। इसके अलावा चेस्ट ऑसिलेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, और हम यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के जो रूल आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये मेन था आपका इन इसके एग्जामिनेशन में। उसके बाद आपका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में दोस्तों आपको क्या क्या बताना होता है। डायग्नोसिस में आपको बताना होता है कि साइड क्या है, लेफ्ट है, राइट है, मतलब कौन सी साइड है, और इंगुइनल है, फीमोरल है। इसके बाद इंगुइनल है तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ये बताना है आपको। रिड्यूसिबल है, ये बताना है। कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, ये बताना है। कॉम्प्लिकेटेड है या अनकॉम्प्लिकेटेड है, ये सारी चीज़ें आपकी डायग्नोसिस के अंदर मेंशन होनी चाहिए कि कौन सा है, आपका टाइप कौन सा है, इनवल है तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, रिड्यूसिबल है। तो ये सारी चीज़ें आपको नेचर ऑफ कंटेंट ही आपको मेंशन करना होता है कि प्रोबेबली इंटेस्टाइन है, मोमेंटम है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको डायग्नोसिस के अंदर इंक्लूड करने होते हैं। और जो डिफरेंस डायग्नोसिस होता है इंग्विनल और इंग्विनोस्क्लेरल स्वेलिंग का, वो आपका क्या क्या हो सकता है। इनवल्स हर्निया डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है, फीमोरल हर्निया हो सकता है, इंग्विनल लिम्फ नोड हो सकते हैं, इलियोसवास अब्सेस हो सकता है, इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कोड, लाइपोमा ऑफ द कोड, एंडेसेंट टेस्टिस, वेरिकोसील, कंजेनाइटल हाइड्रोसील, सेफिना वेरिक्स, बहुत सारे आपके इसके होते हैं डिफरेंट डायग्नोसिस। और वर्कअप में क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है नॉर्मली ये, इसमें कोई ज़्यादा एग्जाम की जरूरत नहीं होती है। यदि आपको बीपीएस का सस्पेक्ट होता है तो आप फर्दर प्रोस्टेट एग्जामिनेशन करवा सकते हो, और आपका ये ऑपरेशन से पहले आपको एनेस्थेटिक चेकअप करना होता है। तो ये आपका मेन आपको कि हर्निया के केस में आपको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हिस्ट्री कैसे लेते हैं वो देखा हमने। उसके बाद हमने देखा कि आपका इंस्पेक्शन पैल्पेशन कैसे करते हैं, क्या क्या पॉइंट है उसको ध्यान रखना है, उसके बाद डायग्नोसिस में क्या क्या लिखना होता है, और लास्ट आपका इन्वेस्टिगेशन या मैनेजमेंट में हमें क्या प्लान करना होता है। तो इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और पहले वाली वीडियो मैंने ब्रश लैम्प हुआ, थायराइड स्वेलिंग हुआ ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन नाम से प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके आप चैनल पर देख सकते हो बाकी एग्जामिनेशन भी। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय।